हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। फिर से मैं विनय गुप्ता एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर से जो अभी हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, बहुत लोगों को इंतजार था, बहुत लोगों स्टूडेंट ने मेरे से बोला भी कि सर डिफरेंशिएशन का वीडियो बनाओ, जल्द से जल्द हम लोग को स्टडी करना है। तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ और जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं अभी वो देन मेरे चैनल को कोशिश करें सब्सक्राइब कर दें कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज होंगे वो आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या। डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो क्लास 11th में भी आपने पढ़ चुका है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व करने में, कुछ उनको मेथड नहीं समझ में आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, हम आज सीखेंगे डिफरेंशिएशन को एकदम ईजी वे में। कोई भी प्रॉब्लम्स आपको होगी नहीं, मुझे लगता है ऐसा कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आपको होगी नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन को इजी वे में हम आज सीखेंगे पूरा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला और आपको मेथड और आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आपको डिफरेंशिएशन से कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटने वाले नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो आपने क्लास 11th में कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और हमें वही डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा आपको एक्सपांड कर दिया गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। वही डिफरेंशिएशन फिर से मुझे करना है, बस थोड़े से उसके मेथड को, थोड़ा सा मेथड और थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया वहां पे। तो जो हमें पढ़ना है, ये देखो, ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है जो मैंने स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे लिया हुआ है, वो स्क्रीन। तो हमें डिफरेंशिएट ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से। इनवर्स फंक्शन पढ़ना है, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है और डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है। ये हमारे पास जो 7 टॉपिक हैं वो मुझे डिफरेंशिएशन पढ़ना है। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर आप उसे पढ़िए, थोड़ा भी मिस्टेक या लापरवाही मत करिए, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके, वो सारे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन से ही सब कुछ कनेक्टेड है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है तो आपको आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके लिए ईजी हो जाएंगे, और उसका भरोसा मैं देता हूं आपको कि मैं उसको ईजी करके दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले, और उस फॉर्मूले पे हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे। एकदम बेसिक से लेकर जाऊंगा, 11 से लेकर जाऊंगा, देन आपको प्रॉब्लम सेट 1.1 आज कंप्लीट करेंगे। और 1.1 कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोग आज करेंगे एग्जांपल्स के भी क्वेश्चंस। एग्जांपल्स को आपको बताना चाहूंगा कि 30% आपके क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपको बोर्ड में एग्जांपल्स के ही आते हैं। देन आपको 70% क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के जो पीछे क्वेश्चंस रहते हैं वो आ सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आपको डिफरेंशिएशंस में होने वाला नहीं है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूले आप कॉपी में साथ में नोट करते जाइए, सारे फॉर्मूले, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आप नहीं याद हो पाता है तो आपको जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डिफरेंशिएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव फॉर्मूले से। डेरिवेटिव फॉर्मूले कुछ आपके 11th के भी क्वेश्चन फॉर्मूले हैं और कुछ 12th के फॉर्मूले कुछ आएंगे आपको, जैसे इनवर्स के फंक्शन हो गए वो 12th से रिलेटेड आ जाएंगे। हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला है d/dx x पावर n का। ठीक है, अगर हमारे पास देखो, अगर डेरिवेटिव dy अगर मैं लिखता हूं fx, तो इसको मैं लिखना चाहूंगा तो इसको dy/dx लिख सकता हूं। dy/dx d/dx fx का डिफरेंशिएशन, मतलब कि y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग। जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो वहां पे लिखते हो d/dx किसका डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y डैश इसको शो कर सकता हूँ, या उसको f डैश x लिख सकता हूँ। तीनों में से आप कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो चलो सबसे पहला फॉर्मूले पे यूज करते हैं हम लोग। अगर मेरे पास सबसे पहला फॉर्मूला है d/dx x पावर n इक्वल टू nx पावर n-1, ये फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है। याद आ रहा है सबको 11th का कुछ? हाँ, तो देखो, अगर हमारे पास x हमारे पास कोई वेरिएबल्स हो सकता है। ठीक है, x हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, जैसा t पे पावर n लिखा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, m हो गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m, और जहां पे n हमारे पास है वो हमारे पास
कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है। कांस्टेंट में तुम्हारे पास 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं वो नंबर n तक नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर टर्म दे दिया, जैसे हमने सिंपल क्वेश्चन लिया y = x⁻⁶। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है x⁻⁶। देखो x पावर अगर मैं कंपेयर करूं तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, x⁻n का बन रहा है। x ये हो गया और n की जगह पे क्या हो गया, 6 हो गया। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, dy/dx = 6x⁻⁶ फॉर्मूला यूज किया, किसका फॉर्मूला, x⁻n का फॉर्मूला क्या लिखते थे, nx⁻n-1 लिखते थे। तो ये यूज किया, n की जगह पे कितना है 6, तो 6 इधर आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया 6x क्या हो गया 5। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएट हो गया, यानी कि dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 6x⁻5। इतना समझ गया। सेकेंड फॉर्मूला जो हम सीखने वाले हैं e⁻x का, 11th है लेकिन जो इजी है वो सिखा देता हूं आपको। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, याद रखिएगा। अगर मेरे पास टर्म दे दिया y = अगर e⁻x का डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे dy/dx = d/dx किसके करेंगे, x का। देखो यहाँ पे x के टर्म में कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, x का टर्म है यहाँ पे तो x के टर्म में, तो हमारा आंसर क्या आएगा e⁻x ही होगा वहां पे। तो डिफरेंशिएट अगर e⁻x का करेंगे तो e⁻x का ही डिफरेंशिएशन होगा। अगर x का सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसका टर्म हमेशा 1 होता है। अगर हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया y = अगर मैंने x किया यहाँ पे तो फॉर्मूला हो जाएगा dy/dx = d/dx और यहाँ पे x का डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले दिए गए। अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चंस नॉर्मली वहां पे होता जाएगा। कुछ हम बेसिक्स बताते हैं आपको, जो बेसिक्स हमें सीखना है कि हमें टर्म अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करके दिया होगा तो हम क्वेश्चंस को क्या लेंगे। सबसे जो हमें इंपॉर्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अगर उसके साथ कोई x का टर्म नहीं ऐड है या x का टर्म नहीं मल्टीप्लाई है तो उसका टर्म 0 होगा, तो वो कांस्टेंट टर्म रहता है। एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, आप उसको ध्यान से समझिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगर मैं लिखता हूं d/dx किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर डिफरेंशिएट निकालता हूं तो उसका डिफरेंशिएट का टर्म क्या होता है 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट टर्म उसके साथ x का टर्म नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अगर मैं लिख दिया यहाँ पे y = 5 का डिफरेंशिएट निकालो, किसके टर्म में रिस्पेक्ट करना है, x के टर्म में, और x का टर्म है क्या यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा dy/dx = d/dx 5 का जब डिफरेंशिएट निकालोगे तो उसका आंसर कितना हो गया 0। अगर क्वेश्चंस में ऐसे दे दे y = 5x का डिफरेंशिएट निकालो, देखो क्वेश्चन में ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, y = 5x का डिफरेंशिएट निकालो, तो अब क्या लिखोगे dy/dx, ध्यान दो यहाँ पे = d/dx 5x। जो हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, d/dx अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट टर्म है kx तो k का टर्म बाहर हो जाता है, d/dx x के सब डिफरेंशिएट रहता है। जो भी कांस्टेंट टर्म रहता है उसका अगर इनटू हो रहा है तो वो क्या हो गया, टर्म बाहर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे टर्म क्या है 5, तो 5 को मैंने बाहर ले लिया, तो d/dx x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी यहाँ पे पढ़ा 1 पढ़ा था, तो मैंने क्या लिख दिया 5 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 5। देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ मेथड्स आपको याद रखने हैं। अगर मैं क्वेश्चंस में ऐसे दे दूं, बस मेरे को ध्यान से देखो, मैं एकदम बेसिक से बता, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे ना बेटा तो सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक होते जाएंगे। अगर y = मुझे ऐसा टर्म दे दिया, अगर मैंने लिखा 5e⁻x + 3x², देखो सिंपल, अगर मेरे को ऐसा दे दिया टर्म तो देखो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मैं जब भी आप लिखा करो ना तो यहाँ पे लिखा करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे x का टर्म है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा dy/dx लिख दिया, हमने d/dx लिख दिया, 5e क्या हो गया x हो गया, प्लस d/dx 3x²। देखो अलग अलग डिफरेंशिएट हो क्योंकि यहाँ पे बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए मैं डिफरेंशिएट क्या किया, अलग अलग किया। तो इसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो अगर कभी भी क्वेश्चंस में अगर मेरे पास f
अगर u प्लस v दिया गया होगा, मतलब प्लस के फॉर्म में रहेगा, तो एफ यू का डिफरेंशिएट करेंगे प्लस एफ वी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट जब मैंने किया तो देखो ये इसके साथ ई के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया और यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका हो गया, ई पावर एक्स का हो गया, प्लस 3 का टर्म बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया। अब बताओ 5 ऐसे हो गया, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई पावर एक्स ही होता है, प्लस 3 का टर्म ऐसे हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो ये अलग हो गया, एक्स स्क्वायर। अगर मैं चलूं एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या सा फॉर्मूला, एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1, यही पढ़ा था। एक्स पावर एन का फॉर्मूला दिख रहा है ना यहाँ पे, एक्स पावर एन का फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या लिख दिया 2, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 एक्स पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 5 ई पावर एक्स, 3 2 जा कितना हो गया 6, एक्स पावर 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अगर हमारे पास प्लस के टर्म में है तो प्लस या माइनस, अगर यहाँ पे टर्म में माइनस हो जाता तो यहाँ भी क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, ये बेसिक आपका 11th का मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, टर्म को एग्जाम्पल बेस से हम स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस और देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करें। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो कंपोजिट फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपने सबको अपनी कॉपी पे नोट कर लो कि क्या है क्वेश्चंस में, तब जाके हम उसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चंस को वहां पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन। चलिए तो हम एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन पहले देखते हैं, एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 जाएंगे। ठीक है, हमने आपके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को हम करेंगे खुद के मेथड से। ठीक है, जो मेथड आपके बुक में वही करेंगे, बट लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने उसको डायरेक्टली नहीं दिखा रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास, बोला गया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन से मेरे पास कि y इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अगर मैं देखूं, मैं थोड़ा सा सिंपल टर्म आपको बताऊंगा, साथ में फॉर्मूले भी लिखते जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम्स ना हो यहाँ पे। अगर मैं बोलूं कि थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहा हूं, आपको समझ में आया यहाँ पे, मैं बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, यहां पे रूट लगा हुआ है। अब इस डिफरेंशिएशन फॉर्मूले में आपको कौन सा फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है, तो एक बच्चा उठा और बोला कि सर ये फॉर्मूला इस टाइप का दिख रहा है। किस टाइप्स का, तो मैं यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला कि सर ये जो फॉर्मूला दिख रहा है वो रूट एक्स के जैसा दिख रहा है। तो रूट एक्स का जब डिफरेंशिएट करते थे तो फॉर्मूला होता था 1/2 रूट में एक्स होता था। ठीक है, जब रूट एक्स का डिफरेंशिएट करते थे तो ये फॉर्मूला बन के आता था। सर ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन मैंने बोला कि x के जगह पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है। तो आप क्या करो, अपने मन से x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 मान लो। मैंने बोला मान लो, तो आप भी बोलो कि हाँ सर मैंने मान लिया। ठीक है, कुछ यू भी कुछ नहीं, जो आपका टेस्ट हुआ मैंने मान लिया। जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ ना, वो ध्यान से देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। मैंने बोला कि जिस टर्म को आप x मानोगे उसका अगेन डिफरेंशिएट होता है, मतलब पहले आप डिफरेंशिएट कर लेते हो, लेकिन जो टर्म्स का x मान रहते हो उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट में, हिंदी में लिखूंगा प्रॉपर, जिस टर्म को, ध्यान देना, जिस टर्म को मैं x मानूंगा उसका फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। ध्यान रखना, यही चीज आपको याद रखना, बार बार ये चीज आएगा, फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। सब एक साथ मेरे पास साथ बोल दो कि जिस टर्म को मैं x मानूंगा उसका फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कर लो। अब देखो यहाँ पे इसको लिखना चालू किया, चलो तो इसको लिखा तो क्या हो गया, dy बाई dx बना, और यहाँ पे बन गया d बाई dx रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया। ऐसा है, इसी का डिफरेंशिएट करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x का टर्म है हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिख दिया, अब ये बजना किसका फॉर्मूला, रूट एक्स का। तो यहाँ पे कभी भी आप लिखा करो ना, तो बगल में
बगल में ये चीज लिखा करो कि हाँ सर ये चीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, डी बाई डी एक्स एक्स रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट में एक्स। ये बगल में लिख लिया करो कभी भी साइड में कि आपको याद रखे, जब आप लिखोगे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, खुद से याद हो जाएगा। तो जब इसको करोगे तो क्या लिखोगे, इसके साथ कंपेयर करो तो क्या लिखोगे 1/2 रूट में एक्स। एक्स किसको माना था आपने, इसको माना था ना, एक्स इसको माना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको याद रखो, जो मेरा मेन फॉर्मूला समझने वाला है, जिस टर्म को मैंने x माना उसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसका फिर से डिफरेंशिएट, मतलब डी बाई डी एक्स, इसको x माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को माना था, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5। इतना समय आ गया, एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है, इतना देख लिया आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होगा 2x होगा ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कैसे होगा। देखो ये सब चीजें ना आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये सब चीजें एग्जाम में नहीं लिखनी है आपको, जो मैं लिख रहा हूँ ये सब चीजें, वो तो बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1, वैसा ही फॉर्म दिख रहा है ना यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट जब करूंगा तो 2x पावर 2 माइनस 1 दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा 2x पावर 2 माइनस 1 हो गया, प्लस ध्यान दो यहाँ पे 5 कांस्टेंट टर्म है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे इसको करूंगा तो क्या बचेगा 2x पावर 1, तो 2x लिख सकता हूँ, और इस टर्म क्या हो गया 0 हो गया, इसको ब्रैकेट लगा दो, जब ये 0 होगा तो ये हो गया, तो आंसर फाइनल क्या आ गया 2x/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर क्या बचा x/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। देखो कितना इजी है क्वेश्चंस में, आपको बस इतना समझना है। मैंने क्या बोला आपको समझने के लिए कि सबसे पहले फॉर्मूला देखो कि फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, जैसे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, उस फॉर्मूला किस पे बन रहा है। हमने बोला कि सबसे पहले उसका डिफरेंशिएट कर लो, और जिस टर्म को आपने x माना उसका अगेन डिफरेंशिएट करो, और जब अगेन उसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्वेश्चन वहां पे आंसर फाइनल आ ही जाएगा। ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है। आप कॉपी पे नोट डाउन करो, हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेकेंड वाला। एक काम करो, मैं इसको कैसे एग्जाम में लिखना है वो आपको बता देता हूं कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, ठीक है। मैं सिंपल आपको समझाया, एक बार देख लो अच्छे से, फिर एग्जाम का मेथड आपको बताता हूं कि एग्जाम में कैसे लिखना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये सब नहीं कि आपने एक्स माना तो ये चीज लिख दिया, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं लिखनी है, ये सब चीजें बस आपको समझाने के लिए लिखा है। चलो आप लिख लो, आप करते रहोगे प्रैक्टिस तो खुद ही आ जाएगा। आप लोग एक बार लिख लो इसको अच्छे से। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड जो मेरा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में दिया गया है log x, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैंने सिंपल अभी देखो आपको मैं एग्जाम जैसा लिखना नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको सिर्फ अभी मेथड समझा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया तो मैंने स्टूडेंट से पूछा, आपसे पूछा कि चलो स्टूडेंट या बच्चा ये बताओ कि किसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला तुम्हें देखने को मिल रहा है। तो एक स्टूडेंट उठा हंसते हंसते बोला, क्या बोला मुझसे कि सर ये जो फॉर्मूला देखने को मिल रहा है ये तो मुझे साइन एक्स जैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा साइन एक्स का फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि वाह, तो मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है, बहुत अच्छे आपने बताया इसको। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डी बाई डी एक्स आपको दिख रहा है साइन एक्स का फॉर्मूला, और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो वो स्टूडेंट बोला कि सर यहाँ पे जो अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाला जो पूरा टर्म है वो क्या हो गया x हो गया। मैंने मान लिया अपने मन में, तो मैंने बोला वेल एंड गुड, चलो अच्छी बात है, आपने x को क्या मान लिया log x मान लिया। तो सर मैं लिखूंगा, देखो कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन log x लिख दिया, यानी कि डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अभी पहला स्टेप है, सर साइन x का डिफरेंशिएट cos x होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया cos, और x के जगह पे मैंने क्या माना है log x माना है,
तो cos लिख दिया log x। हो गया सर, आपने बोला कि x के जगह पे आपने क्या माना है log x, तो यहाँ पे sin x है, तो इस x के जगह पे मैंने क्या रख दिया log x रख दिया। सर आपने बोला था, एक मंत्र बताया था आपने, और उस आपने मंत्र क्या में क्या बोला था कि जिस टर्म को तुमने x माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो वो मंत्र मुझे याद आ गया। तो मैंने लिखा कि जिस टर्म को मैंने x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तो d/dx लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया log x रख दिया। ठीक है, तो सर चलो वेल एंड गुड। तो मैंने बोला कि आगे करो, तो आगे क्या बोला बच्चे ने, देखो तो सर मैंने इस टर्म को ऐसे रख दिया और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये मैंने क्लास 11th में भी पढ़ा था सर। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, तो अब इसको फाइनल आंसर कैसे लिखोगे। सर मैं चाहे इस पे भी आंसर छोड़ सकता हूँ या इसको लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा cos log x अपॉन x भी लिख सकता हूँ, तो ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने बोला बहुत सही, आपको समझ में आ गया। तो वो स्टूडेंट आप ही हो जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया आपने। तो बस मुझे समझाना था यहाँ पे कि जिस टर्म को आपने x माना, आपको देखो कि फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, वहां पे जो फॉर्मूला बन रहा है वहां पे उसको मैं x मानूंगा, और जिस टर्म को मैंने x माना उसका फिर अगेन मैंने क्या किया डिफरेंशिएट किया। आ गया समझ में, इतना सबको आ रहा है ना समझ में। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चलो इतना आप करो, नोट डाउन करो कॉपी पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है y इक्वल टू e पावर tan x, ये बोला गया। चलो बच्चा बन जाता हूं मैं, ठीक है। बताओ बच्चों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बच्चा उठा बहुत खुशी खुशी, जिसको मैथ्स आता ही नहीं था वही उठ गया और क्या बोला कि सर e पावर x का फॉर्मूला दिख रहा है, देखो ना यहाँ पे e पावर x दिख रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है, e पावर x दिख रहा है तो तुम यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला d/dx, e पावर x का फॉर्मूला होता है e पावर x। तो वो बहुत खुश हुआ, चलो मेरा तो पहला सही हो गया। तो फिर मैंने पूछा अब आगे क्या करोगे, तो बोला क्या कि सर यहाँ पे जो x दिख रहा है tan x दिख रहा है, इस tan x को मैं x मान लूंगा। तो मैं यहाँ पे सर लिख रहा हूँ, देखो अब कैसे लिख रहा हूँ, dy/dx, पहला स्टेप d/dx e पावर tan x, जैसा क्वेश्चन है उसको कर दिया। अब इसका जब डिफरेंशिएट करूंगा सर तो e पावर x ही होगा, e पावर x का डिफरेंशिएट e पावर x ही होगा। तो x के जगह पे क्या है tan x है, तो मैंने e की जगह पे क्या रख दिया tan x रख दिया। सर आपने एक जो मंत्र बताया तो मंत्र फिर से याद आ गया मुझे, जिस टर्म को x मानूंगा उसका क्या करूंगा फिर से डिफरेंशिएट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको tan x लिख दिया। ठीक है, तो सर इस वाले को तो ऐसे ही लिख दिया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट करना नहीं है, लेकिन इसका तो डिफरेंशिएट करना है ना सर। तो इसका जब डिफरेंशिएट करूंगा तो सर मैं चीटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दो यहाँ पे tan x है और tan x का जब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ सर तो हमारे पास sec स्क्वायर x होता है फॉर्मूला, देखो कहीं पे है सर, मेरे को याद है मैंने देखा था कहीं पे। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x मुझे दिख रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो सर यहाँ पे लिख दिया sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया सर, इससे ज्यादा डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता। तो मैंने इस पे आंसर पे छोड़ दिया, तो मैंने आंसर आपका निकाल दिया। मतलब dy/dx जो आएगा वो कितना आएगा e पावर tan x sec स्क्वायर x। सर बहुत इजी है ना जी। चलो अब क्वेश्चंस को उतार लो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। आ रहा है ना समझ में सबको। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका एग्जांपल ही कर रहा हूँ, एग्जांपल अभी थ्योरी मैंने इसलिए आपने प्रैक्टिस सेट नहीं उठाया क्योंकि आपको एग्जांपल समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, लंबा वीडियो जाएगा लेकिन आप ध्यान से सुनो, आपको सब आएगा। ठीक है हमारे पास दिया गया है y इक्वल टू दिया गया है log x स्क्वायर प्लस 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बोला चलो बता दो अब आंसर। तो चलो एक बच्चा उठा बोला सर मुझे मिल गया आंसर, मुझे मिल गया आंसर। मैंने बोला क्या मिला, उसने बोला कि सर ये log x है ना, ये देखो ये log x जैसा मुझे दिख रहा है। तो मैंने बोला log x जैसा दिख रहा है, log x है ही। तो यहाँ पे बोला कि सर d/dx जब मैं log x लिखता हूँ तो log x का फॉर्मूला होता है 1/x होता है सर। तो मैंने इस टर्म को, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने सर इस टर्म को ये पूरा x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 को मैंने x मान लिया।
अपने मन में माना सर, मैंने दिखाया नहीं किसी को कि हाँ सर मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला x मान लिया अपने मन से, तो मैंने बोला बहुत सही, तो चलो ठीक है मान लिया बच्चे ने। तो जब उसका मन मानना तो उसने मान लिया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू उसने लिख दिया डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया जब उसने। तो मैंने जब बोला देखो ये मैं डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ ना, इसका कहने का मतलब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो चलो अब बच्चे ने क्या बोला, सर log x का फॉर्मूला लगा दूं, मैंने बोला लगा दो, तो उसने लगा दिया 1 अपॉन x, x को क्या लिख दिया उसने x स्क्वायर प्लस 4 माना था, हो गया। सर मंत्र, मैंने बोला लगा दो मंत्र, तो उसने बोला कि सर जिस टर्म को x मानूंगा ना उसका फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, मैंने बोला कि सही है लगा दो, तो उसने बोला कि डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दिया। तो मैंने बोला कि आगे कर दो अभी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 सर ऐसे लिख दिया। अब देखो सर ये प्लस के फॉर्म में, तो इसका अलग अलग डिफरेंशिएट होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएट एक बार एक्स स्क्वायर का होगा और एक बार इसका डिफरेंशिएट होगा। तो जब एक्स स्क्वायर का से डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएट होगा 2x, और प्लस के जगह पे प्लस ऐसे ही रहेगा ना, और 4 की जगह पे 4 के साथ x का टर्म नहीं, मतलब वो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। तो सर अगर मैं लिखूंगा 2x प्लस 0 2x होगा, तो फाइनल आंसर जो लिखूंगा क्या लिखूंगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। सर यही आंसर है मेरा। तो मैंने बोला कि जब आपका आंसर ये है तो आपका आंसर भी क्या है राइट। आ गया समझ में सबको? मैं उम्मीद करता हूँ सबको आ रहा होगा समझ में। अगर नहीं आ रहा तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में बोलो कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं अलग मेथड बताऊंगा फिर, ठीक है। तो पहले ये चीज समझो, देखो जो इजी मेथड है ना मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि आपको बार बार ये चीज है। देखो क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं जब हम पुट करते हैं कि लेट इसको u मान लिया, फिर du बाई dv निकाला, फिर उसको पुट किया विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। नहीं, मैं सिंपल मेथड, आप कोई भी क्वेश्चंस करो, कंपोजिट मेथड कर रहे हैं हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हमें एकदम इजी मेथड करना और आंसर हमें तुरंत निकाला। आप सीधे चाहोगे आंख बंद करके आंसर इसका निकाल लोगे, 2 log x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 2x प्लस 2x अपॉन आंसर हो गया। IIT के क्वेश्चंस नॉर्मली ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो नोट डाउन कर लो कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है y इक्वल टू 5 3 पे पावर cos x 5 पावर 3 cos x माइनस 2। ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। देखो कोई भी कंफ्यूजन इसमें होना नहीं है, बस एकदम ध्यान से देखो। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो इसका बन रहा है डी बाई डी एक्स ए पे पावर एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए पे पावर एक्स लॉग ए। ध्यान देना यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन रहा है। ए का ए कोई भी नंबर्स होता है ना, ये हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर्स होता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है वहां पे एन तक, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है, तो मैंने जब बच्चे से बोला तो अब बताओ ये सब फॉर्मूला दिख रहा है? हाँ सर ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन सर यहाँ पे जो x दिख रहा है तो क्या ये x को पूरा मानूंगा? हाँ, तो मैंने बोला हाँ ये पूरा x हो गया, आपका हो गया। तो मैंने लिख दिया, मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5 पावर 3 cos x माइनस 2 लिख दिया। सर अब इसका डिफरेंशिएट कर दूं? हाँ कर दो। फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर है, फॉर्मूला लिख दो a पे पावर x, मतलब a पे पावर x तो सर क्या है a पे पावर a तो मेरा 5 है, a के जगह यही पूरा a है ना, ये a हो गया और ये पूरा x हो गया 5 हो गया। x की जगह पे क्या है? x की जगह पे है सर 3 cos x माइनस 2 हो गया इनटू, और क्या होता है फॉर्मूले में log a होता है, तो यहाँ पे लिख दिया log a। तो log a को मैंने क्या, a क्या है मेरा 5 है, तो यहाँ पे लिख दिया 5 हो गया। सर आपने फिर से मंत्र बताया था, तो मैंने बोला हाँ मंत्र याद कर लो। जिस टर्म को मैंने x माना था उसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। x किसको माना था? 3 cos x माइनस 2 को मैंने x माना था, हो गया। तो चलो आगे नेक्स्ट स्टेप, 5 3 cos x माइनस 2 log 5 हो गया। तो एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप लगा सकते हैं एग्जाम में, चाहे आप नॉर्मली कर सकते हो। 3 देखो एक बार डिफरेंशिएट इसके साथ होगा और एक बार डिफरेंशिएट 2 के साथ होगा, तो मैंने 3 को बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएट किया cos x का, माइनस डी बाई डी एक्स 2 का डिफरेंशिएट होगा। देखो यहाँ पे ये kx बन रहा है, ये वाला टर्म kx लिखते हो तो k कांस्टेंट टर्म को बाहर लेते थे, डी बाई डी एक्स x का निकाल देते थे, वैसे ही सेम। अगर यहाँ पे लिखूंगा तो कैसे लिख रहा हूँ 5 पावर 3 cos x माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे log 5 हो गया। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे 3x
cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन x। 3 नंबर देखो, 3 नंबर फॉर्मूला है, हो गया। तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट में माइनस साइन x लिख दिया और माइनस 2 के साथ कोई ये वेरिएबल्स x का नहीं है तो ये क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, 5 पावर 3 cos x माइनस 2 इंटू लॉग x इंटू माइनस 3 साइन x। चाहे इतने आंसर लिख सकते हो, चाहे और अच्छे से लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख दो, माइनस 3 साइन x 5 पावर 3 cos x माइनस 2 इंटू लॉग, ये की जगह कितना था 5, x यहाँ लिख रहा हूँ 5 यहाँ पे होगा 5 हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो कितना सिंपल से, बस आपको देखो मैंने क्या बोला कि जिस टर्म को आप x मान रहे हो उसका फिर से डिफरेंशिएट आप करो, ठीक है। बस इतना याद रखो कि फॉर्मूला जो हम पुट कर रहे हो वो एकदम सोच समझ के करो। अगर आपने थोड़ा भी मिस्टेक किया ना स्टेप में, देखो मैं कैसे चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अगर स्टेप बाय स्टेप चलूंगा ना तो आंसर वहां पर रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप स्टेप थोड़ा कहीं पे भी तो आपके क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आपको रॉन्ग होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, तब हम लोग चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है 3/2x स्क्वायर माइनस 7 पे पावर 5। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको y मान लिया, y इक्वल टू 3/2x स्क्वायर माइनस 7 पावर 5। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको आए भी हैं और आने के चांसेस भी हैं। देखो ऐसा कोई क्वेश्चंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। आप उसमें कोई भी कंफ्यूजन मत होना कि ये फॉर्मूला होगा। अभी आगे आपने 11th में u/v पढ़ा था तो वो भी नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि ऊपर x का टर्म नहीं है। हम जो सा सिंपल बता रहे हैं उसे समझो। यहाँ पे है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ 3, ये वाला टर्म अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये पावर माइनस में हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ x स्क्वायर तो मैं इसको लिखता हूँ तो x पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ ना, लिखते हैं ना। तो सेम ऐसे ही इसको अगर मैं लिखूं तो इसको लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 7 पे पावर माइनस 5 लिख सकता हूँ, लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखता हूँ, अब देखो अब यहीं से क्वेश्चंस मेरा चालू होगा। इसको इरेज कर देता हूँ कि आपको समझ में आए यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे टर्म देखो, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो dy बाई dx लिख दिया। ये देखो ये वाला पूरा टर्म 3 हो गया। ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला पूरा टर्म, ठीक है, ये वाला जो पूरा टर्म बन रहा है वो देखो x पावर n बन रहा है। यहाँ पे देखो n की जगह पे क्या है, -5 है, मतलब n की जगह पे क्या है, कोई नंबर्स है, ठीक है। तो फॉर्मूला किसका बनता है, n x पावर n माइनस 1 का बनता है। ध्यान से देखना बन रहा है। तो x की जगह पे आपने क्या माना, x की जगह पे आपने लिया 2x स्क्वायर माइनस 7, ये लिया ना। तो चलो मैं लिख देता हूँ, 3 कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएट कर दिया, d बाई dx 2x स्क्वायर माइनस 7 पे पावर माइनस 5 हो गया। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 तो ऐसे कैसे रहेगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, x के साथ उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर हो गया। k मैंने फॉर्मूला पढ़ा था ना kx का, तो k बाहर हो गया। तो यहाँ पे हो गया। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, -5n x की जगह पे क्या रखूंगा, 2x स्क्वायर माइनस 7 हो गया, x पावर n माइनस 1 -5 माइनस 1 हो गया। तो इसको लिख देंगे तो मैं क्या लिखूंगा, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू -5 हो गया, और यहाँ पे बच गया ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 7 पे पावर -6, ठीक है, हो गया। अब आपने क्या सीखा था, जिस टर्म को x माना उसका फिर से डिफरेंशिएट, तो मैंने यहाँ पे लिखा d बाई dx, किसका डिफरेंशिएट, 2x स्क्वायर माइनस 7। शुरू में ही नहीं करना है, जहां पे आपका स्टेप कंप्लीट होता है ना वहीं पे आप यहाँ ये चीज लिखा करो, जिस टर्म को आपने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएट, ठीक है। जब इसको करें, देखो इसको कर रहा हूँ अभी, ये कितना हो गया, 3 5 3 जा 15 -15 हो गया। चलो अभी ऐसे ही रखता हूँ, 3 इंटू -5 हो गया, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7 हो गया पे पावर -6 हो गया,
और जब इसको सॉल्व करूंगा तो 2 टर्म बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, निकाल लो x पावर n के टर्म में, और माइनस इसका क्या होगा 0। अब डायरेक्टली करना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया -15 हो गया, ठीक है। और अगर मैं इस टर्म को अगर लिखूं तो फिर से इसको कन्वर्ट कर दूं, इसको फिर से कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 पे पावर क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा इंटू यहाँ पर 2 2 जा 4x हो गया, तो 15 4 जा 16, तो -16x अपॉन हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7 पे पावर क्या हो गया 6 हो गया। ये मेरे पास आंसर हो गया। इसको ध्यान समझो, बार बार देखो क्वेश्चंस को कैसे किया है। देखो शुरू से मैं फिर से समझाता हूँ। जिस टर्म को मैंने क्या किया, पावर को ऊपर लेकर चला गया, पावर को ऊपर ले गया तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, फिर माइनस में कन्वर्ट हुआ तो मैंने क्या किया, जिस टर्म को उसको टर्म को x के पावर के n के फॉर्म में दिख रहा है तो उसको मैंने x पावर n के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद जब उसको सॉल्व कर लिया तो उस जिस टर्म को x माना था उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो वहां पर डिफरेंशिएट करते करते मैंने फाइनल आंसर वहां पे मिल गया। चलिए नोट डाउन करिए कॉपी पे। देखिए अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्पल फर्स्ट किया, अब एग्जाम्पल सेकंड पे आते हैं। एग्जाम्पल सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन से ही देखो मैं सॉल्व करता हूं, आपका आंसर मिलाते जाना। मैं वैसे ही करूंगा। क्वेश्चन से y इक्वल टू रूट में साइन x का क्यूब, ये मुझे निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ कौन से टर्म दिख रहा है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है फर्स्ट स्टेप में रूट x का फॉर्मूला दिख रहा है। रूट x का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट x। लगा दिया। x किसको माना आपने, x मान लिया किसको, साइन x का क्यूब को, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx रूट में साइन x का क्यूब लिख दिया। जब इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या आंसर आया 1/2 रूट में x, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये वाला फॉर्मूला पहला 2 रूट में x क्या हो गया साइन x का क्यूब। फिर जिस टर्म को हमने x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, साइन x का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाला टर्म तो ऐसे लिख दिया 1/2 में साइन x का क्यूब लिख दिया। थोड़ा सा पेन चेंज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब बताओ मुझे ये वाला जो टर्म है, ये देखो ये पूरा टर्म फॉर्मूला बन रहा है साइन x का, और x की जगह पर क्या दिया गया x क्यूब, और x की जगह पे है क्या x क्यूब हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दिया d बाई dx, जब साइन x का निकालेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, जब d यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन x का क्यूब का निकाल रहा हूँ, ये पूरा टर्म x हो गया। तो साइन x का जब डिफरेंशिएट निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा cos x। देखो स्टेप बढ़ता जा रहा है वहां पे, 2 रूट में साइन x का क्यूब, और जब इसका निकाला तो क्या हो गया cos x। देखो साइन और ये वाला पूरा टर्म x, ये वाला पूरा टर्म x, तो साइन x का फॉर्मूला हो गया cos x। और अब इसको मैंने क्या माना x माना था, तो इसका फिर से क्या करना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि ये x के जगह पे था, तो फिर से अगेन d बाई dx इसका x क्यूब का हो गया, ये ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर से कर रहा हूं 1/2 रूट में साइन x का क्यूब इंटू cos x हो गया, और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x पावर n का फॉर्मूला। तो आंसर कितना आ गया 3x स्क्वायर cos x अपॉन साइन x रूट में q, और यहाँ पे क्या हो गया 2। देखो आंसर सेम आया, यहाँ पे आंसर देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर। बस स्टेप आपको चलना है। यहाँ पे डायरेक्टली उसने किया वैसे ही किया है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे समझाया है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो कॉपी पे, और खुद से करो, खुद से ट्राई करोगे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तब हम सेकंड को बताते हैं आपको, सेकंड क्वेश्चंस को। देखिए अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर सेकंड। क्वेश्चंस नंबर सेकंड ये है मेरे पास है, क्वेश्चन में y इक्वल टू कॉट स्क्वायर x क्यूब। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं कॉट x क्यूब का
होल स्क्वायर, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स को, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये वाला जो टर्म बन रहा है, सबसे पहले देखो, सबसे जो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं, सबसे पहला जो टर्म है ये वाला, ये दिख रहा है एक्स पावर एन का, दिख रहा है एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है। देखो क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं बढ़ते बढ़ते, एक्स पावर एन माइनस वन, तो यहां पे लिखा डी वाई बाई डी एक्स, मैं सीधे कर रहा हूं, हो गया 2, हो गया 2 एक्स पावर एन, इसको इरेज करता हूं, 2 एक्स पावर एन 2 कॉट एक्स क्यूब, ये पूरा एक साथ है, पावर 2 माइनस 1। अब जिसको डिफरेंशिएट माना था, किसको x माना था, पूरे को माना था, तो कॉट इसको माना था। अब देखो यहाँ पे इसका हो गया 2 कॉट एक्स क्यूब पे पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब बताओ कॉट x का, अब देखो यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो ये कॉट हो गया, ये x हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या मान लिया, x बन गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है d बाई डी एक्स कॉट x का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया d बाई डी एक्स कॉट x, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कॉट x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस कॉसेक स्क्वायर x, किसको माना आपने, एक्स क्यू को माना था, x आपने किसको माना था, एक्स क्यू को, ठीक है। जिस टर्म को x माना था फिर उसका डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने x क्यू का डिफरेंशिएट कर दिया, इतना समझ गया। अब ध्यान दो यहाँ पे 2 कॉट एक्स क्यू, इतना हो गया, इनटू, अब यहाँ पे बचेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर। इसका जब डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया 3x स्क्वायर। जब इसको फाइनल लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, ये माइनस पहले लो, माइनस 3 2 जा कितना हो गया 6x स्क्वायर हो गया। फिर बचेगा कॉट एक्स क्यू इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स क्यू। देखो आंसर आ गया, देखो सेम आंसर है, नीचे देखो, ठीक है, कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे सबसे मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे x पावर n लगाया, x पावर n लगाने के बाद फॉर्मूला बना, फिर जिस टर्म को x माना था, किसको x माना था, मैंने इस टर्म को x माना था, इस टर्म को x माना था, तो यहाँ पे x लिख दिया। फिर इस टर्म में cot x होता है फॉर्मूले में, इस टर्म को x माना, फिर फॉर्मूला लगाया, देन अगेन जिस टर्म को x मानोगे उसका अगेन टू अगेन डिफरेंशिएट करना ही हमें है। आप प्रैक्टिस सेट क्या नाम है 3 4 5 खुद से करो, हम आते हैं प्रॉब्लम सेट 1.1 पे, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है ना एग्जांपल्स को लेकर, चाहे प्रैक्टिस सेट 1.1 को लेकर, आप सीधे कमेंट बॉक्स में दो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं तुरंत वीडियो बनाकर वहां पे अपलोड कर दूंगा आपके, ठीक है। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 3 में सेम वैसे ही क्वेश्चन से देख लो, यहाँ पे log x, जिस टर्म को x मानोगे उसका अगेन डिफरेंशिएट x मानते जाना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सपोर्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई करो, अगेन ट्राई करो, नहीं समझ में आता है तो पूछो, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, थोड़ा सा हिंट आपको चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सपोर्ट करता हूँ। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना था, क्वेश्चन नंबर 3 मैं खुद से कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x माइनस 3 का पावर 4 इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स पावर क्यू। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, अब लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला। u इंटू वी का फॉर्मूला, सबसे पहले u को डिफरेंशिएट, u को ऐसे ही रखना है, d बाई डी एक्स, v का डिफरेंशिएट करना है फॉर्मूले में प्लस, v को ऐसे ही छोड़ना है, d बाई डी एक्स करना है u का, ठीक है। क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा ही होगा आपने u इंटू वी का, सेम फॉर्मूला u इंटू वी का यहाँ पे लगाना, क्योंकि देखो x का दो टर्म है, x पावर n दोनों का टर्म बन रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं dy बाई डी एक्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x पावर n,
इसका भी बन रहा है, यहाँ बन रहा है, देखो यानी कि u इंटू वी, इसको मैंने टर्म को ले लिया u और इसको ले लिया v, तो u को ऐसे रखना है, तो यहाँ मैंने u को ऐसे रखा प्लस 2x माइनस 3 पे पावर 4 d बाई डी एक्स, v का करना है, v को मैंने d बाई डी एक्स कर दिया, हो गया, प्लस का साइन, फिर v को ऐसे रखना है तो v को ऐसे रख दिया, फिर d बाई डी एक्स करना है किसका, u का, तो u को ऐसे का डिफरेंशिएट कर दिया और 4, हो गया इतना स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हम करने जा रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वाले टर्म को तो डिफरेंशिएट नहीं करना है, ऐसे रखना है, तो मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 पे पावर 4। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा पेन का मूवमेंट देखिएगा, ये फॉर्मूला बनेगा x पावर n का, ये फॉर्मूला बनेगा x पावर n का, तो देखो यहाँ पर d बाई डी एक्स करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रैकेट ले लेता हूँ कि मेरे लिए और अच्छा हो जाए, तो फॉर्मूला होगा 3x प्लस कॉस x 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, x पावर n का फॉर्मूला n x पावर n माइनस 1, फिर मैंने लिखा d बाई डी एक्स, और जिस टर्म को x माना था उसको फिर से डिफरेंशिएट, तो x प्लस कॉस x हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका काम कंप्लीट, बंद कर दो, प्लस अब यहाँ से स्टार्ट करो, इस टर्म को x, देखो स्टेप टूटना नहीं चाहिए, स्टेप अगर टूट गया ना तो बहुत मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर देखो ये dx, तो ये x हो गया, x पावर n का फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट लगा दिया, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3, फिर d बाई डी एक्स, इसका जिस टर्म को x माना है x क्यूब प्लस 2x माइनस 3 हो गया। अब चलो नेक्स्ट स्टेप, x क्यूब प्लस 2x माइनस 3 पे पावर क्या हो गया 4, मैंने इसको रख दिया, इसका तो डिफरेंशिएट करना नहीं है, प्लस cos x का स्क्वायर ऐसे ही हो गया। अब देखो समझिएगा, यहाँ पे एक बार x का डिफरेंशिएट, एक बार cos x का डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 और cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस साइन x, हो गया कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसका डिफरेंशिएट करना नहीं है, इसको ऐसे रखना है, तो इसको मैंने ऐसे रख दिया, हो गया। इस टर्म को भी ऐसे रखना है, क्योंकि इस टर्म को भी ऐसे रख दिया, क्योंकि डिफरेंशिएट करना नहीं है, हो गया। इसका डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार इसका डिफरेंशिएट, फिर एक बार इसका डिफरेंशिएट, फिर एक बार इसका डिफरेंशिएट, तो ब्रैकेट लगा दिया, एक्स क्यू का डिफरेंशिएट क्या होगा 3x स्क्वायर, 2x का डिफरेंशिएट 2 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा और माइनस 0 हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ आंसर, एक्स क्यू प्लस 2x माइनस 3 पे पावर 4, ब्रैकेट 3 ब्रैकेट में x प्लस कॉस x का स्क्वायर 1 माइनस साइन x प्लस x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर 4 ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 2x माइनस 3 का होल क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2। ये मेरा आंसर हो गया। बस आपको मैंने देखो इतना ही सिंपल आंसर है। आपको आप इतना लिख के छोड़ दोगे या आपको अरेंज करना है तो 3 को उधर लेते जाओ, इस 3 को आप फर्स्ट में लेते जाओ, इस 4 को यहाँ पे ले लो फर्स्ट में, तो आपको तब भी आपको कोई भी तो आपको कोई भी वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो अगर चलो मैं इसको और अच्छे से अरेंज करके लिखता हूँ तो कैसे लिखता हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 पावर 4, यहाँ पे 3 आगे लगा दिया, ब्रैकेट वाला एक्शन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर और यहाँ पर लिखा 1 माइनस साइन x, फिर ब्रैकेट में 4x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, x क्यूब प्लस 2x माइनस 3 का होल क्यूब है और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2। तो ये फाइनल आंसर हो गया मेरा, जो हमें लिखना है। कुछ प्रॉब्लम्स हुआ आपको? नहीं। देखो सबसे पहले ध्यान दो, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होगा, u को छोड़ा, v का डिफरेंशिएट किया, v को ऐसे रखा, u का डिफरेंशिएट किया। जिस टर्म को आपको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है आप देखो वहां पे x मानेंगे,
x मानकर डिफरेंशिएट करो, जिस टर्म को आपने x माना उसको अगेन डिफरेंशिएट करो। जब तक आप वैल्यू को एज्यूम करते रहोगे x के टर्म में, उसको अगेन टू अगेन आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ही आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सेम वैसे ही है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है। आप खुद से उसको ट्राई करो, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो देन आप मुझे वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। ठीक है, अगेन चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 अब चालू करेंगे। अभी तक जितना सीखा हमने उस पे प्रैक्टिस सेट 1.1 चालू करेंगे, और प्रैक्टिस सेट 1.1 के साथ हम लोग एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करते रहेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, एग्जांपल्स भी करते रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि 30% क्वेश्चन आपको एग्जांपल्स के आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको आपको प्रॉपर अपने बुक पे नोट डाउन करना है। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, देखो कुछ क्वेश्चंस आपके पास बुक होगी भी नहीं, क्योंकि अभी आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा। नेट पे अवेलेबल है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या आप इससे नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस नंबर आपको 4-6 तक है। आप इसको ट्राई करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा कि लगता है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो देन विनय सर हैं ही। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम्स आने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट करिए, आप खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अगले पार्ट में, जो हम लोग पार्ट 2 होगा वीडियो का, ठीक है, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा सॉल्व करेंगे, देन उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।